प्रणय का सवाल है। कह रहे हैं मैं एक साधक हूँ। हर जगह कुछ न कुछ ढूंढता रहता हूँ, एक किताब से दूसरी किताब, एक वीडियो से दूसरा वीडियो। ये भटकाव क्या है, क्या खोज रहा हूँ, खुद पर यकीन क्यों नहीं है, पता भी कैसे चले कि कुछ समझ में आ रहा है भी कि नहीं। प्रणय, किताबें इशारा दे देती हैं। बोध तो पूरा जीकर ही होता है। यहाँ एक बात कही गई, यहाँ दूसरी बात कही गई, यहाँ तीसरी बात कही गई। कौन सी बात कितनी काम की है और कौन सी बात कितनी दूर तक जाती है, किस बात का विस्तार, फैलाव कितना है, ये तो तुम जीकर ही जानोगे, करके ही जानोगे। करोगे नहीं और मात्र सूचना इकट्ठी करते रहोगे तो भ्रम के अलावा, संशय के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अहंकार तो चाहता ही यही है कि अपनी जगह बैठे बैठे 50 तरह की जानकारी इकट्ठा कर ले, 50 जगहों के बारे में जान जाए, 50 विषयों के बारे में जान जाए, लेकिन अपनी जगह से हिले नहीं। और वो सारी जानकारी होती ही इसीलिए है कि तुमको जरा लुभाए, जरा प्रेरित करे, जरा ऊर्जा दे कि अपनी जगह से हिलो, कहीं और को बढ़ो। तुम कह रहे हो एक किताब से दूसरी किताब में जाते हो, एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर जाते हो।
पहली किताब में जो लिखा था उसको आजमा लिया, दूसरी पर गए क्यों? विंडो शॉपिंग। पहली में जो लिखा था जरा उसमें तो बैठ लो। कुछ उसका तो ख्याल कर लो। दूसरी किताब पर जाने का विरोधी नहीं हूं मैं, पर पहली को बस छुआ, सतह पर छुआ, उसमें उतरे नहीं, उसकी आत्मा तक पहुंचे नहीं। और भाग गए दूसरी किताब की ओर, तो भटकते ही रहोगे फिर। किताब बहुतों के पास सिर्फ एक रही है। किसी के पास गीता, किसी के पास बाइबल, किसी के पास कुरान। बहुत हुए हैं जो एक किताब के सहारे तर गए, वो नहीं किताब दर किताब भटके। उस एक किताब को ही रोज पढ़ते थे, रोज जपते थे, उसी में गहरे गहरे और गहरे प्रविष्ट होते जाते थे। ऐसे बनती है बात, ये थोड़ी ही कि भंवरे की तरह मंडरा रहे हो, कभी ये फूल कभी वो फूल। आशिकी किसी से नहीं, वफा किसी से नहीं। लोग एक मंत्र लेते हैं, आजन्म उसको जपते हैं और तर जाते हैं। भारत में प्रथा रही है गीता का पाठ करने की। 2 भजन 4 कीर्तन और इतने में काम हो जाता है। क्या करना है? बहुत सामग्री का। ज्यादा सामग्री तुम्हारे काम नहीं आती, अहंकार के काम आती है। अहंकार को ही नाप तोल से ज्यादा मतलब होता है। वही कहता है और ज्यादा सामग्री हो मेरे पास तो मैं ज्ञानी कहलाऊंगा। और वही डरा होता है, इसीलिए कहीं टिकना नहीं चाहता। वो कहता है यहाँ रुक गए, यहीं थम गए तो कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं झंझट ना हो जाए। चलो जरा दूसरे द्वार भी देख आते हैं, दूसरी दुकान भी आजमा लेते हैं। अहंकार के लिए तो गुरु और ग्रंथ भी दुकानें ही हैं। मैं नहीं कह रहा कि तुम एक ही पुस्तक पर ठहर जाओ, पर एक पुस्तक पर तब तक तो ठहरो जब तक उससे भली भांति परिचित न हो जाओ। इसीलिए तो पाठ और जप बड़े कीमती शब्द हैं। पाठ माने ये नहीं होता कि एक बार पढ़ लिया और छुटकारा मिल गया। पाठ माने पढ़ते ही जाओ, दोहराओ दोहराओ। ये दोहराओ बहुत आवश्यक है। जपने का भी यही अर्थ है, दोहराओ दोहराओ। मनन का भी यही अर्थ है, दोहराओ दोहराओ। वो दोहराव नहीं होगा तो फिर मनन के बाद निधिध्यासन नहीं आएगा। निधिध्यासन समझते हो क्या होता है? जिसका मनन किया उसका जीवन में उतरना। जो मन में था जब वो जीवन में आ जाए उसको कहते हैं निधिध्यासन। अभ्यास है निधिध्यासन।
अब मनन तुम कर ही नहीं रहे तो जीवन कैसे बदले? एक वीडियो अगर जच गया हो तो देखो, उसे 50 बार देखो, 100 बार देखो, ऊब नहीं जाओगे, नए अर्थ खुलेंगे। उपनिषदों के श्लोक हैं, उनको तुम 1000 बार पढ़ो, 1000 बार उनके नए अर्थ खुलते हैं। एक ग्रंथ में 1000 ग्रंथ हैं, तुम बार बार पढ़ो तो एक साधे सब सधे।